राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है एक अस्तर वाला ब्लाउज और ये है ब्लाउज का मेन फैब्रिक। ये बॉर्डर वाला दोस्तों ब्लाउज है और इसमें हम बनाने वाले हैं 38 साइज का 14.5 इंच लंबाई वाला ब्लाउज। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को साइड में रखते हैं और ये है हमारा अस्तर वाला पार्ट, जिसका एक लेयर हम इस तरह से खिसकाएंगे। 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5 इंच। 9.5 इंच में 2.25 इंच 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज के लिए आपको मार्जिन लेना है फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच में आपको 2.25 लेना है, तो आपका हो जाएगा 12.25 इंच। ठीक है, तो आपको इस तरह में फ्रंट पार्ट में 12.25 इंच का कपड़ा लेना है, जिसमें आपकी सारे मार्जिन निकल आएंगे। और दोस्तों, जब आप सिलाई करते हो, जो कपड़े को छांटते हो, वो भी आप छांट दोगे, उसके बाद भी आपकी फिटिंग अच्छी आएगी अगर आपने इतना मार्जिन रख लिया। 12.25 का आपको इस तरह से कपड़ा रख लेना है। अब इसमें हमें सबसे पहले लंबाई नाप लेनी है कि लंबाई हम कितनी निकाल रहे हैं। 14.5 में हमें 2 इंच की लंबाई यहाँ पर ज्यादा रखनी है, तो यहाँ 2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने 16.5 लंबाई का मार्क कर दिया है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ बैक पार्ट भी नाप लेंगे। तो बैक पार्ट में हमको आराम से 16 इंच की लंबाई का कपड़ा मिल रहा है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर आधा इंच आई हुक का मार्जिन लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप शुरुआत से सिलाई सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, तो आप यहाँ पे आई हुक का आधा इंच का मार्जिन जरूर रखें। क्या होता है, जब हम यहाँ पे कपड़े की छटनी करते हैं, कभी कम ज्यादा हो जाता है, तो फिर बाद में आपका कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे रखा। और अगर आप करते रहते हैं तो आप यहाँ पे 2 सूता का ही मार्जिन रखिए। अब यहाँ पे हम गले की चौड़ाई रखेंगे, जो कि हमने रखी है 2.75 इंच। इसी के साथ ही 2.75 इंच का हमने रखा है शोल्डर, और यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पे 0.25 का शोल्डर ऐसे डाउन करेंगे और इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का लेंथ रखेंगे, जो कि हम रखने वाले हैं 6 इंच का। तो यहाँ पे देखिए 6 इंच हमने आर्म होल का लंबाई रखा है। अब इस तरफ लाइन खींचते समय हम फिटिंग का भी निशान लगाते चलेंगे। 38 का फोर्थ पार्ट होता है 9.5, और ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है, तो आपको 2 पॉइंट और ऐड करना है। ये देखिए 9.25 इंच पे आपको 38 का फिटिंग लगाना है, तभी आपके ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। ये हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद देखिए 1.5 इंच का हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है, और इसी तरह से हम यहाँ पे लाइन को सीधा खींचेंगे। यहाँ पे हमने 9.25 किया है, तो यहाँ पर भी आपको 9.25 ही रखना है। अभी हमने यहाँ पर दोस्तों बेल्ट का निशान नहीं लगाया है, यानी कि कमर का निशान नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि जो चेस्ट की फिटिंग है, चेस्ट की फिटिंग और कमर की फिटिंग से ही आपका मेन टक्स निकल के आता है। तो कैसे निकलता है हम आपको अभी बताएंगे, बस आप देखते रहिएगा। चलिए हम बनाते हैं एक खास आर्म होल, जिससे आपका ब्लाउज खींचेगा नहीं, हाथ आगे पीछे घुमाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का आपको सेंटर मार्क लेना है। फिटिंग से कॉर्नर तक का आपको सेंटर मार्क लेना है। इसी तरह से आपको लंबाई का भी सेंटर मार्क लेना है, जिसमें आपको जो डाउन किया शोल्डर है वो छोड़ देना है। जो हमने 6 इंच रखा था, उसी का आपको यहाँ पे सेंटर मार्क लेना है। यहाँ पर आपको 1 इंच रखना है, कॉर्नर में आपको 1 इंच रखना है। बस इतना तो हमारा काम हो गया। बस एक खास काम आपको इसमें और करना है। ये लेंथ वाला जो सेंटर मार्क है, इसमें आपको 0.25 गले की तरफ एक निशान और देना है। इससे हमारे आर्म होल में झुकाव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.25 हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब आपको बनाना है आर्म होल। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमने इसको इसमें टच कर दिया है। अब यहाँ से हमने इसको यहाँ पे टच किया, ऐसे सीधी लाइन के द्वारा। फिर हमने इसको इसमें जोड़ा है कुछ इस तरह से। ये देखिए हमारा आर्म होल हल्का सा यहाँ पे घुमाव पकड़ गया है। और एक टिप्स आपको और देना पसंद करेंगे, अगर इसके बाद भी आपको आर्म होल में कसाव होता है, यहाँ पे जैसे कि कोई व्यक्ति मोटा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप एक पॉइंट और अंदर की ओर कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए, और यहाँ से आप गोलाई दे दीजिएगा, तो आर्म होल आपका बन जाएगा। अब चलिए हम गले का लंबाई रखते हैं, जो कि है 6.5 इंच का। तो ये देखिए 6.5 इंच से हमने यहाँ पे निशान लगाया है। 2.25 इंच की हमने चौड़ाई रखी थी, तो 2.25 इंच का निशान लगा के हम यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स बना देंगे। अब हम इसमें गोल गला बनाएंगे। तो गोल गला बनाने के लिए 1.5 इंच हमने यहाँ ऊपर की ओर निशान लगाया है, 1.5 इंच यहाँ हमने अंदर की ओर निशान लगाया है, और यहाँ बीच में हमने 0.25 इंच का निशान लगा के इस तरह से गोलाई को ड्रॉ कर दिया है। अब दोस्तों बारी आती है आपके बेल्ट की। अगर आपने सही मार्किंग से बेल्ट बनाया है, तो कभी भी आपका बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो
तो इनके ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच की, तो बेल्ट इनकी बनेगी 2 इंच की, यानी कि बेल्ट का जो मार्क होगा वो होगा 12.5 इंच पे। तो 12.5 इंच पे इनका सिल के बेल्ट तैयार होना है, तो आप निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आधा इंच यहाँ बेल्ट में सिलाई में जाता है, आधा इंच आपका शोल्डर में सिलाई में जाता है। फिर आप यहाँ पे एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। ये हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें देना है बेल्ट का शेप। बेल्ट का शेप देने के लिए आपको यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना होगा। ये हमने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर की ओर ऐसे निशान लगाया है। 38 का हमारा ब्लाउज है, तो यहाँ पे 3.8 यानी कि 3.25 इंच का आपको इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ पे आई हुक वाले पोर्शन में सीधा रख के आप यहाँ पे इसमें इस तरह से गोलाई को यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा बेल्ट की एक यहाँ पे गोलाई निकल आई है। अब एक चीज और आपको बताएंगे, जिनकी बेल्ट ऊपर चढ़ जाती है, जिनकी बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ती है, पफ में फिटिंग में प्रॉब्लम होता है और शोल्डर गिरता है, खासकर सुनिएगा जिनका शोल्डर गिरता है, तो उन्हें फिटिंग से आई हुक तक के मार्जिन तक का सेंटर मार्क लेना है, यानी कि जो 9.25 आपने रखा हुआ था उसका आपको यहाँ पर लेना है सेंटर मार्क। अब इस सेंटर मार्क में 0.25 आप अंदर की ओर ऐसे निशान लगाइए, मतलब बेल्ट की तरफ आप निशान लगाइए। फिर आप इस तरह से गोलाई देते हुए बेल्ट को बना लीजिए। और यहाँ पे आप माइनस मत करिएगा, यहाँ पे आप माइनस नहीं करिएगा, क्योंकि हम आर्म होल को सेम रखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे इस तरह से माइनस नहीं करेंगे। ठीक, अब हमें कमर का नाप रखना है। तो दोस्तों कमर की जो इनकी चौड़ाई है वह है 30 इंच की। ठीक है, 30 इंच है तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 7.5 पे इस तरह से निशान लगा दिया। जब ये 7.5 है तो यहाँ पर हम 7.25 रखेंगे, क्योंकि हमने चेस्ट में 0.25 की लूजिंग ऐड की थी। तो यहाँ पे हमने 7.25 रखा है। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया कुछ इस तरह से। ओके, ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया। अब बेल्ट का मार्जिन रखने से पहले आपको ये वाली लाइन से ये वाली लाइन का गैप निकाल लेना है। जो भी आपका गैप आए, जो भी हो, उसको आप इस तरह से पकड़िए और जो आपने पहले 3.8 का यानी कि 3.25 का निशान रखा था उससे आगे आप इसको इस तरह से रख दीजिए। ये हमारे टक्स का कपड़ा निकल के आ गया है। ठीक है, इसी का आप यहाँ पे सेंटर मार्क ले लीजिए और इसी सेंटर मार्क से ऊपर की ओर 2.1 इंच का आप इस तरह से निशान लगाइए। और ये हो गया आपका मेन डॉट। अगर आपने ये वाला डॉट सही मेजरमेंट करके बनाया है तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा, ये हमारा दावा है। एक बार आप इस तरह से बना के जरूर देखिएगा। अब हम बेल्ट का मार्जिन रखेंगे जो कि हमने रखा है 1.5 इंच का। इसके बाद जो कलर हम यहाँ पे डार्क करने वाले हैं कपड़ा, ये हम यहाँ पे कट कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी बेल्ट का एक्स्ट्रा टुकड़ा है। अब हमें लगाने हैं बाकी के डॉट्स। उससे पहले आप यहाँ पे शोल्डर में जो सिलाई लगाते हैं उसका मार्क कर लीजिए कुछ इस तरह से। अब इस मार्क से नीचे की ओर आप यहाँ पे 9.25 इंच का निशान लगाइए, क्योंकि 38 का आपका ब्लाउज है तो हम यहाँ पे 9.25 पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान के जस्ट सामने से आपका आई हुक का टक्स बनेगा 3.1 इंच का। तो आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे 3.1 इंच का इस तरह से लाइन ड्रॉ किया है और इसमें हमें 1/2 इंच का कपड़ा सिलाई में खर्च करना है। आई हुक वाले पोर्शन में आपको इस तरह से सीधा निशान देना है। अब आप यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाइए ऊपर की ओर। फिर आप मेजर टेप को आई हुक वाले टक्स की तरफ डायरेक्शन में रखिए और 5.5 इंच का इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करिए। और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सूता का सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, यानी कि 0.25 इंच आपको यहाँ पे खर्च करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आर्म होल का डॉट बनाना है। तो ये जो हमारा चौकोर निशान है इससे 1/2 इंच आप अंदर की ओर ऐसे निशान लगाइए। इस निशान से अब आपको मेजर टेप रखना है बेल्ट वाले टक्स की तरफ और 3.1 इंच का आपको इस तरह से एक निशान ड्रॉ करना है और इसमें आपको 1/2 इंच का कपड़ा सिलाई में स्टिच करना है। ओके, ओनली ऑन 1/2 इंच का आपको यहाँ पे कपड़ा स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए आपका यहाँ पे टक्स रेडी हो गया है। अब एक खास टिप आपको और देना चाहेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया था इसमें आपको 2 सूता यानी कि इसका भी सेंटर निकालना है इस तरह से। ये हमने इसका सेंटर निकाला है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारी हुक वाली फिटिंग अच्छी लाएगा, इसके लिए हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ से आप इसमें तिरछी लाइन को मिला दीजिए कुछ ऐसे। फिर यहाँ से आप इसमें तिरछी लाइन को मिला दीजिए कुछ ऐसे। और जो कलर हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं देखिए ये वाला कपड़ा हमारा कट जाएगा। इतने काम से हमारा फिटिंग बहुत ही गजब का आएगा। अब ये फ्रंट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर बैक पार्ट।
तो यहाँ पे बैक पार्ट हमको निकालना है, जिसमें हम सबसे पहले गले की चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच का, शोल्डर रखेंगे 3.25 इंच का, और यहाँ पे 0.25 का हमने शोल्डर डाउन कर दिया। तो जो हम यहाँ पे कपड़ा डार्क कर रहे हैं, फ्रंट और बैक का शोल्डर, ये हमारा कटिंग में कट जाएगा। इसके बाद हम लंबाई देख लेंगे। लंबाई निकल रही है 16 इंच, चाहिए हमको 15.5 इंच का। लेकिन आपको एक चीज बता दें, जिनका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर चढ़ जाता है डीप गले में, तो उनको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। तो हम यहाँ पे 16 इंच का कपड़ा रख रहे हैं 14.5 इंच की लंबाई के लिए। अब हमने रखा है यहाँ पे आर्म होल का लेंथ, जो कि हमने लिया है 6 इंच का। तो ये देखिए हमने 6 इंच यहाँ पे आर्म होल की लंबाई रखी है, और इस तरह से चौकोर बॉक्स बनाते हुए हम फिटिंग का निशान रखेंगे। तो बैक पार्ट में आपको फिटिंग लेनी है 9.5 इंच की, सिर्फ 9.5 इंच की। फिर आपको यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे कमर का भी निशान लगा देंगे, फिर हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। 7.5 इंच का कमर था, तो हम निशान रखेंगे 8.5 इंच का, क्योंकि हमें 1 इंच का पीछे डॉट लगाना है। फिर हमने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, और अब हम यहाँ पे लाइनें ड्रॉ कर देंगे। तो पहली लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया हमारा फिटिंग, दूसरी लाइन हो गया हमारा कटिंग। अब हम कंप्लीट करेंगे अपना आर्म होल। उसके लिए आपको सही मेजरमेंट लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमने फिटिंग से कॉर्नर तक का सेंटर मार्क कुछ इस तरह से लेना है। फिर आपको लंबाई का भी सेंटर मार्क लेना है, और ये हमने लिया लंबाई का सेंटर मार्क। अब जो कॉर्नर हमारा तैयार हुआ है, इसमें 1.1 इंच का आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, और ये बन गया हमारा यहाँ पर एक परफेक्ट आर्म होल। अगर यहाँ पे हम कपड़ा ज्यादा रखते हैं तो बैक पार्ट में सलवटें आएंगी और आपका गला भी उतरेगा। अब हम यहाँ पे गले का निशान रखते हैं, जिसकी लंबाई हमको रखनी है यहाँ पे 10.5 इंच की, और हम बना रहे हैं इसमें गोल गला। तो यहाँ पे हमने 3.25 इंच की ही चौड़ाई रखी है, जो हमने ऊपर रखी थी, और इस तरह से हमने यहाँ पे एक चौकोर बॉक्स बनाया है। दोस्तों, गोल गला बनाने का भी एक नाप होता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो गला आपका फैलेगा नहीं। तो देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ अंदर की ओर निशान लगाया है, 1.5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है, और 1/2 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है। ओके, और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हमें डॉट लगानी है। उसके लिए देखिए हमने ये लिया है शोल्डर, शोल्डर का लिया हमने इस तरह से सेंटर मार्क। ओके, अब इस सेंटर मार्क से यहाँ तक का हमने देखिए नाप ले लेना। जो भी आपका नाप निकल गया वो आपको यहाँ पे रख देना है, और उसके बाद 1 इंच आपने टक्स के लिए भी ले लेना है। अब टक्स के लिए लेने के बाद आपको यहाँ पे 1/2 इंच सेंटर में निशान लगाते हुए अब लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई हम रख रहे हैं यहाँ पे 6 इंच की, क्योंकि हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच का। अब यहाँ पे देखिए 2 इंच पे हमने एक ऐसे निशान लगाया है, ताकि 2 इंच पे हम सिलाई को सीधा बैठाएंगे और उसके बाद हम उसे तिरछा रखेंगे। इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया है। अब हमने जो 1.5 इंच का मार्जिन लिया था खास, उसके लिए हम आपको यहाँ पे टिप्स देने वाले हैं। ये आप यहाँ पे 1/2 इंच जरूर माइनस करिए इस तरह से, और जहां तक आपका टक्स है वहां तक आप ऐसे निशान लगाइए। इस प्रोसेस से आपका ब्लाउज पीठ में ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा। तो दोस्तों 38 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रोज दोपहर में 12 बजे हम जो लाइव आते हैं उसमें हम आपको इनका स्टिचिंग दिखाते हैं, तो आप इन्हें देख सकें। इसके बाजू के लिए हम आपको अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसको भी आप देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।